तो गणेश जी महाराज ने एक बार स्वयं शिव जी से कहा था, पिताजी मुझे मेरा काम बता, आप बताओ मेरा काम। आपने कार्तिकेय जी को तो काम बता दिया कि तुम्हें राक्षसों का संहार करना है, षडानंद कार्तिकेय तुम्हें जगत का कल्याण करना है और राक्षसों का संहार करना है। माता पार्वती को आपने काम बताया कि जब जब इस संसार पर बोझ उत्पन्न होने लगे, जब जब इस संसार सागर में पाप बढ़ जाए तो जगत जननी तो टूट मान हो जाना। ठीक है, अब जगत जननी को भी काम बता दिया, अशोक सुंदरी को काम बता दिया कि अखंडता प्रदान कर देना। आपने मेरी 5 बहनों को काम बता दिया, जया, विषहरा, शामली, भारी, दौतली, देव को, कि संपूर्ण संसार में अगर कोई मार्ग से भटक रहा है तो उसको मार्ग पर लगा देना। तो भोलेनाथ से भगवान गणेश जी महाराज ने कहा, आप मुझे काम बताओ। गणेश पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, आप मुझे काम बताओ कि मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं, सुनो गणेश, तुम सृष्टि का लेखा जोखा रखो। और लेखा जोखा कौन सा रखना है? 2 फाइलें होती हैं, एक में दूध वाले का हिसाब रहता है और एक फाइल में दूध वाले का, अखबार वाले का और ट्यूशन का और सारे हिसाब रहते हैं। और एक फाइल ऐसी होती है कि पति बेटा कितना लेके आया और अलमारी में कितना धरा और किसको दिया और किसने लिया, उसका हिसाब होता है। बोलो है कि नहीं? 2 डायरी। भगवान ने कहा, एक डायरी तो मैंने धर्मराज को दे रखी है, भोलेनाथ जी बोले यमराज को दे रखी, चित्रगुप्त महाराज को। उसके पास में सारे जो पाप कर्म करने वाले हैं, बेकार कर्म करने वाले हैं, उनका हिसाब रहता है और पुण्य करने वालों का भी हिसाब रहता है। उनके पास में दूध का और बिजली के बिल का और ट्यूशन का हिसाब है। फिर गणेश जी ने कहा, मैं कौन सा हिसाब रखूं, अब आप बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम सत्संग का हिसाब रखना कि किसने कितना भजन किया हुआ है। महाराज, कौन कितना भजन करा है, कौन कितना स्मरण करा है, कौन कितना कीर्तन करा है, कौन ने मंत्र जाप करा, कौन ने नाम जाप करा, कौन ने स्मरण करा, कौन ने क्या कीर्तन करा, उसका हिसाब तुम्हारे पास में होना चाहिए, तुम्हारे पास। गणेश जी महाराज की भी फाइलें बहुत सारी भरा गई होगी 2 साल में, ये भी पक्का कि लोगों ने इतनी शिव महापुराण की कथा सुनी है, इतनी सुनी है कि गणेश जी महाराज के भी 2-4 खाते तो ज्यादा ही हो गए होंगे। उन्होंने भी कहा होगा कि हाँ सत्संग का थोड़ा सा बहुत सारी फाइलें तैयार हो चुकी है। सत्संग तो तप बड़ा कि सत्संग बड़ा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं वशिष्ठ बाबा से कि तप की मूलता जा, तप मूल, तप बड़ा है, तप प्रबल है। तो वशिष्ठ बाबा ने कहा, विश्वामित्र बाबा आप कह रहे हो तप बड़ा है, हाँ, और कहो। तो विश्वामित्र जी ने कहा, मैं एक क्षण में दिखा सकता हूं कि तप की प्रबलता कितनी है। मैं एक क्षण में दिखा सकता हूं कि तप की प्रबलता कितनी है। एक क्षण लगेगा मुझे और मैं दिखा दूंगा कि तप की प्रबलता कितनी। ओह, बस वशिष्ठ बाबा ने मन में सोच लिया कि यही बात सामने आ गई ना, यही सम्मुख में आया। अभी कथा में कहा था, तप अभिमान प्रकट कर देता है, तप अहंकार प्रकट कर देता है, और सत्संग सत्संग हमें बड़ों के आगे झुकना सिखा देता है। सत्संग हमें झूठ से दूर कर देता है, प्रपंच से, छल से, बेईमानी से, कपट से। ये सत्संग हमें दूर कर देता है। अभी भिलाई की कथा में कहा था एक बात, शायद नवेगांव में भी बोली होगी, कि किसी अंधे व्यक्ति को फूल के बगीचे में छोड़ दो तो वो फूल का बगीचा देख तो नहीं सकेगा, पर अपनी सुगंध से, नासिका से उसकी खुशबू तो ले सकता है, सुगंध तो ले सकता है। एक पत्थर को पानी में डाल दो, वो पानी में गलेगा तो नहीं,
पर सूर्य की तपन से बचा तो रहेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी देर हम सत्संग में बैठे रहते हैं, जितनी देर हम कथा में बैठे रहते हैं, जितनी देर हम भगवान के भजन में बैठे रहते हैं, उतनी देर हम कहीं गलत काम से बचे तो रहते हैं। बस इतना ही बहुत, इतना बहुत है। हम सत्संग में बैठकर, हम भगवान की कथा में बैठकर, हम स्मरण में बैठकर, हम मंत्र जाप में बैठकर, हम नाम जाप में बैठकर, हम भगवान की भक्ति में बैठकर कम से कम गलत काम से बचे हैं। झूठ से, प्रपंच से, छल से, बेईमानी से, हमारे ना जाने कितने कितने दोष हैं, उन सारे दोषों से बचे हुए। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। कितना देना है, कितना लेना है, कितना समर्पित करना है, ये उसको मालूम है, ये उसको ज्ञात है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अभी दिखा देता हूं 2 क्षण के अंदर कि तप में कितना बल होता है। तप में कितना बल है, मैं अभी 2 क्षण में दिखा दूंगा। ओ बाबा वशिष्ठ जी ने सोच लिया, बस यही तो यही तप है। अब उठाओ पुराना चरित्र, जिन जिन ने तप किया और जिन जिन ने सत्संग किया, दोनों का चरित्र उठाकर देखिएगा। पुराने समय में ऋषि मुनि, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक तप करते थे और उनको गुस्सा आता था कि नहीं आता था? जम के बोलो जरा, सुनी ना कथा? और कथा नहीं सुनी हो तो आप लोगों ने नाटक कौन देखा होगा, सीरियल देखा होगा कोई धार्मिक, जिसमें उन्होंने तप करा और उनको थोड़ा सा भी अगर कुछ अड़चन आ गई या किसी ने उनके लिए कुछ कर दिया या उनको कुछ गलत दिख गया, उनने हाथ में जल लिया और उनको क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया। अब तो ये तो हो गई तप। अब आ जाओ सत्संग। मीरा ने सत्संग करा, प्रहलाद ने सत्संग करा, कर्मा ने सत्संग करा, रामकृष्ण परमहंस जी ने सत्संग करा, नामदेव जी ने सत्संग करा, तुकाराम जी ने सत्संग करा, मुक्ताबाई ने सत्संग करा, कर्माबाई ने सत्संग करा। ये जितने सत्संग करने वाले, इनने कभी हाथ में जल लेकर किसी को श्राप दिया? नहीं। कहीं किसी पुराण में, कहीं तुमने कहीं पढ़ा हो, किसी किताब में पढ़ लिया हो कि नामदेव जी ने इनको श्राप दिया था, न तुकाराम जी ने उनको श्राप दिया था, या न मीराबाई ने इनको श्राप दिया, प्रहलाद ने किसी को श्राप दिया, ध्रुव जी ने किसी को श्राप दिया, मुक्ताबाई ने किसी को श्राप दिया, रामकृष्ण परमहंस जी ने किसी को श्राप दिया? नहीं। बल्कि इनके लिए जहर का प्याला भी सामने आकर खड़ा हो गया तो मीराबाई के मुख से यह नहीं निकला, और कहने वाले कह रहे मीरा ये जहर है, और मीराबाई कह रही है अमृत है, क्योंकि भगवान ने इसको पा लिया है, अपने अधरों से छू लिया है, इस पात्र को भगवान ने अपने अधर से लगा लिया है, इसलिए ये अमृत है। अमृत, ये अमृत है महाराज। अब मीरा, नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगा दिया, नामदेव जी ने किसी को श्राप दिया? नहीं। संत तुकाराम जी की बार बार परीक्षा ली गई, संत तुकाराम जी ने किसी से कुछ कहा? नहीं। और उल्टा समर्पित होते चले गए और उल्टा समर्पण करते चले गए। राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। सत्संग में लगे रहे, जपते रहे, वो भटके ही नहीं। तब थोड़ा सा अभिमान दे सकता है, पर सत्संग कभी अभिमान नहीं दे सकता। सत्संग अभिमान नहीं देगा, सत्संग अहंकार से विहीन कर देगा, आपको अहंकार से दूर कर देगा सत्संग, आपको अभिमान से दूर कर देगा सत्संग। किसी ने कह दिया आपको, कहां जा रहे हो? सत्संग में जा रहे हो, कथा सुनने जा रहे हो, हो जाओ उधर जाके बैठ जाओ। हाँ, अब आए तो हैं,
कोई ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, अरे वो वहाँ पर जा रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई ने कह दिया वहाँ जा रहे हो, इतनी ठंड, बस सत्संग। महाराज खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। कि मैं तो भोले की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारे काशी वाला, नैनों में आवे मारे डमरू वाला। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। मैं तो प्रभु की दीवानी ऐसी हो गई रे, नैनों में आवे मारा काशी वाली। आप लोग तो टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, पर कभी मौका मिले तो आप ये मंगल परिवार से या गुप्ता परिवार से या वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे शर्मा परिवार से पूछना कि ये कथा में भले जजमान बने पर इनकी रात की नींद उड़ी पड़ी है, इनकी रात की नींद उड़ी पड़ी महाराज। क्योंकि चित्त मन बुद्धि ये सब शिव में लगे, शंकर महाराज। और कोई चिंता कोई फिक्र नहीं है इनको। तुम सोचो कि कहीं की चिंता के कारण में या टेंशन में इनको नींद नहीं आ रही होगी। हो टेंशन कोई नींद में नहीं आने का केवल एक ही कारण है, दिन में कथा सुनते हैं और रात में पलंग पे बैठ के दोनों धनी लोग ने कथा बाँचते हैं। ये मत सोच रहा कि कोई टेंशन होने, ये जो सुन के जाते हैं ना इसी का मनन चिंतन करते हैं। जैसे गौ माता होती है ना, गौ माता जो खा लेती है बाद में मुख में रखकर उसकी जुगाली करती रहती है। तो ये कथा जो सुन ली तो उतर गई, कंठ तक उतर गई, श्रवण तक उतर गई, हृदय तक। अब इसकी जुगाली करना, अब इसको मनन चिंतन करना, अब इसको धारण करना। क्यों जी, कल गुरुजी ने क्या सुनाया था? हाँ गुरुजी सुनाए तो थे, तो ये बोला था उन्होंने, तुम भूल गए थे जल्दी। अभी सो जान दे, सुबह बाद सुनो सुनो तो फिर तो मोबाइल, फिर कथा। तो तुझे नींद नहीं आ रही? सपनों में आवे मारा डमरू वाला। और बच्ची कुछ थी तो आधी रात के नींद अगर आधा घंटा एक घंटा की आ गई तो नींद में चिल्लाई पड़ी हार हार मार, और पति बेचारा उठ के बैठ गया। शंकर जी के देवता वेवता तो नहीं आ गया, कि देवता तो नहीं आया पर सपना में आवे मारा काशी वाला। वो आ ध्यान में आ, बार बार आ। सपनों में आवे मारा बोले बाबा। अब क्या क्यों, रात के 8:30 बजे की बात, आज 7:30 बजे की बात, एक बेचारी अम्मा एक बैग लेके, हम तो जा रहे थे घर को, रास्ते में मिल गई। हमने कहा कहाँ जा रही हो? कथा सुनने जा रही हो। हमने कहा तो मालूम नहीं है, अब हमारा मुंह पूरा ढका हुआ था, वो पहचान ही नहीं ना ढका ढुका है। तुम्हें मालूम नहीं गुरुजी ने बोला है कि नहीं जाना है? हमारा सपना में शंकर जी आया था। तो क्या बोल गया? तू तो चली जा।
मन करया कि गाड़ी का दरवाजा खोलू, का पाव पड़ लू, वापिस चली जाए। कहाँ है जा रहे? हमारा सपना में शंकर जी आए। तो हमने आशीष से कहा शंकर जी आए, और बोला भी है कि तू जा। शंकर जी और कहीं नहीं बोले आप। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं। शिव भक्ति तप में अभिमान आ सकता है, पर सत्संग में अभिमान नहीं आए। सत्संग झुकना सिखा देता, सत्संग नम्रता दे जाता, सत्संग समर्पण दे जाता है। महाराज कभी मीरा जो सत्संग करती थी, कर्मा जो सत्संग करती थी, नामदेव जी जो सत्संग करते थे, वो अभिमान नहीं आया उनके जीवन में। उन्होंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, उन्होंने कभी अपशब्द नहीं कहा, उन्होंने कभी ताना नहीं दिया, उन्होंने कभी आड़ा तड़ा नहीं बोला। सत्संग का प्रभाव था, कभी कुछ बोले। पर विश्वामित्र बाबा ने कहा, क्रोध आ गया। विश्वामित्र जी बोले कि तप बड़ा है, वशिष्ठ बाबा बोले सत्संग बड़ा है। दो सरोवर परमात्मा ने भी खोद कर रखे हैं, दो सरोवर, एक तप का, एक सत्संग का सरोवर। तप के सरोवर में कहीं थोड़ा सा तुम्हारा तप जब बढ़ जाएगा, तुम्हारी तपस्या जब बढ़ जाएगी, तुम्हारी तप साधना जब बढ़ जाएगी, तो अहंकार आ सकता है उस तप के सरोवर। पर सत्संग के सरोवर में स्नान करने वाले को अभिमान नहीं। सत्संग के सरोवर में स्नान करने वाले को अभिमतता नहीं आ। अब दोनों में बात छिड़ गई, तो विश्वामित्र बाबा कहने लगे कि मेरी तप साधना बड़ी है। वशिष्ठ बाबा कहने लगे ठीक है चलो अपन चलते हैं। किससे पूछें कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? पूछा किससे जाए, तो कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। भगवान ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आप बताओ तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? ब्रह्मा जी बोले मैं मेरे काम में लगा हूं, तो भगवान विष्णु से पूछो। भगवान विष्णु के पास गए, नारायण आप बताओ तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? भगवान विष्णु ने कहा मैं मेरे काम में लगा हूं, तुम एक काम करो शंकर जी के पास चले जाओ। शिव जी के पास गए, भोलेनाथ जी आप बताओ तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? बैठकर किसी नदी के तट पर, पवित्र नदी के तट पर, कुंड के तट पर बैठकर, कहीं पर्वत पर, कहीं तीर्थ में जाकर एक तक रहकर मौन होकर कुछ नहीं खाना छोड़ देना, तप साधना। आप बताओ तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? शंकर भगवान ने कहा देखो भाई मैं जरूरी काम से जा रहा हूं, ये काम शेषनाग जी को सौंपा है, तुम शेषनाग जी के पास जाओ। अब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी शेषनाग भगवान के पास में गए और शेषनाग जी से जाकर पूछा आप बताओ कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? शेषनाग जी बोले सिर पे इतना बड़ा बोझा पड़ा है, पृथ्वी मेरे सिर पे रखी है, और तुम मुझसे कह रहे हो कि प्रवचन दो तप और सत्संग पर। एक काम करो पहले ये पृथ्वी अपने सिर पे रख लो, फिर मैं उत्तर दे दूंगा। इतने में विश्वामित्र जी बोले शेषनाग जी इतनी छोटी पृथ्वी कोई भी उठा ले, तुमको भार लग रहा है? शेषनाग जी बोले भार मार नहीं लग रहा है, उत्तर देना है, और सिर पे इतनी बड़ी गगरी भर के रखी है, इतना बड़ा हंडा भर के रखा, और कह रहे हो कि उत्तर दो, तो उत्तर तो दे दूंगा, मैं समझा भी दूंगा, प्रवचन भी दे दूंगा, पर दिक्कत इतनी सी है कि ये जो हंडा है ना, ये सिर का जो भार है, पहले इसको उतार लो। तो इतने में वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र दोनों के सामने बात रखी, तो तुम दोनों में कोई भी इस भार को ले सकता है। इतने में विश्वामित्र जी बोले वशिष्ठ जी ने सत्संग करा। क्या करा है?
साधना बड़ी है, तुम चिंता मत करो। अपनी तप साधना के बल पर मैं इस पृथ्वी को उठा सकता हूं। ठीक है, उठा लो। उठाना चाहा के लिए उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाए और पृथ्वी को उठाने लगे, पर विश्वामित्र जी से वो पृथ्वी का बोझा नहीं उठा। विश्वामित्र बाबा नयन नीचे कर लिए। शेषनाग जी बोले, वशिष्ठ बाबा अब इनसे तो बोझा नहीं उठा, आप कुछ कर लीजिए। वशिष्ठ बाबा ने कहा, मैंने सत्संग में सुना है कि भजन में वो बल होता है, प्रवचन में वो बल होता है कि भगवान मिल जाता है। अगर मेरी भक्ति में बल होगा, प्रवचन में बल होगा, सत्संग में बल होगा तो ये जरूर उठेगी। और वशिष्ठ बाबा ने जैसे ही हाथ में लिया, पृथ्वी हाथ में आ गई और शेष नारायण भगवान ने कह दिया, बस सत्संग का बल बड़ा है, सत्संग का बल बड़ा, सत्संग का बल बड़ा। तप के बल पर पृथ्वी तुम नहीं उठा सकते। यहां अगर कुछ मिल रहा है तो सत्संग के सरोवर में जब आप स्नान करोगे, सत्संग के सरोवर में जब डुबकी लगाओगे, सत्संग के सरोवर में जब प्रवेश करोगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। भगवान शिव की कृपा, भगवान शंकर का। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही। तप और सत्संग दोनों में बहुत अंतर। तप और सत्संग में बहुत अंतर है महाराज। और इस तप और सत्संग का जो आनंद है महाराज जी, तप में फिर कहूंगा कि अभिमत्ता आ सकती है, पर सत्संग में अभिमत्ता नहीं आ सकती, अहंकार नहीं आ सकता। आप जितना जितना सत्संग में डूबते चले जाएंगे, जितना जितना आप सत्संग में जाते चले जाएंगे, जितना आप सत्संग करते चले जाएंगे, जितना जितना आप सत्संग के आनंद में डूबेंगे, उतना उतना आप में नम्रता, आप में आनंदता प्राप्त होती चलेगी, आप में आनंदता प्राप्त होती। महाराज किसने कहा था जगत गुरु शंकराचार्य जी को? कौन बोला कि आप घर छोड़ दो, कि परिवार छोड़ दो, कि कुटुंब छोड़ दो, कि नाते रिश्ते छोड़ दो? कोई नहीं, कोई नहीं बोला उनको कि आप छोड़ दीजिए, पर अपने आप छूटते गए, सब छूट जाते। अभी अभी कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न आया, उन्होंने कहा गुरुदेव मैसेज पर भेजा, हम एक बात पूछना चाहते हैं कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम राम जी की भक्ति करते हैं, अब शंकर जी शिव जी की, अब क्या करें आप बताओ। हमने कहा हम ये कभी नहीं कहते कि आप राम की भक्ति ना करिए, हम ये कभी नहीं कहते कि आप शिव की भक्ति करिए या कृष्ण की, हम तो ये कहेंगे जिससे तुम्हारी लगन लगे करो। राम मेरे रघुनाथ जी, मेरे राघव जी, मेरे राम जी शंकर से दूर नहीं है और शंकर मेरे राम से दूर नहीं है। कृष्ण शिव ही है और शिव ही कृष्ण है। आप लोगों के यहाँ देवी भागवत रखी है क्या?
अगर किसी के यहाँ पर देवी भागवत हो ना, गीता प्रेस गोरखपुर की, तो एक बार उसको पढ़ना, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि शंकर और पार्वती ने ही राधा और कृष्ण का रूप लिया। और अगर देवी भागवत आप नहीं पढ़ सकते तो अपने अपने मोबाइल पर भी सर्च कर कर आप देख लेना कि राधा और कृष्ण है कौन कौन है। तो आपको ज्ञात हो जाएगा देवी भागवत के प्रसंगों में कि ये कोई दूसरे नहीं, मेरे शिव ही राधा बन गए हैं और मेरी पार्वती मैया ही कृष्ण बन गए। आप उस देवी भागवत के प्रसंग को जरूर पढ़ना। आपको कहीं ऐसा महसूस हो, आपको लगे कि क्या राधा कृष्ण शंकर और पार्वती है, तो सब में वही समाया हुआ है। हम केवल अपनी दृष्टि के भेद में, शक्कर की बोरी में शक्कर एक बोरी भरी है, उसी को मैदे में मिला के खुरमा बना लो, क्या बोलते हैं उसको, शक्कर पारे, उसी को बेसन में सेक के लड्डू बना लो, उसी की तुम चक्की बना लो, उसी की तुम नुक्ती बना लो, उसी का तुम गुजिया बना लो, उसी को मावे में मिलाओ तो तुम लड्डू पेड़ा बना लो, और उसी की चाशनी में डुबो दो गुलाब जामुन। अब रूप बदल कर है वो, उसमें कोई भेद नहीं। महाराज जपो, घर में रहकर शिव का स्मरण करो। एक लोटा पानी, जितने कदम चलकर हम शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक पहुंचते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग तक, शिवालय तक पहुंचते हैं, जैसे गंगा का जल लेकर नीलकंठ तक जाते हैं, गंगा का जल लेकर वेदनाथ जी तक जाते हैं, गंगा का जल लेकर काशी विश्वनाथ तक जाते हैं, छिपरा का जल लेकर महाकाल तक जाते हैं, नर्मदा का जल लेकर ओमकार तक जाते हैं, वैसा ही पुण्य अपने घर से एक जल का पात्र लेकर जब शिव जी को चढ़ाते हैं तो वह पुण्य हमारे खाते में लिखाते चले जाएगा। वो पुण्य हमारे खाते में, और वो पुण्य कोई साधारण नहीं। महाराज लिखने वाले कौन है तुम्हारे पुण्य को? अभी वर्णन किया, कौन लिखते हैं? गणेश जी महाराज। कितना तुमने भजन करा, कितना तुमने दान करा, कितना तुमने स्मरण करा, कितना तुमने भगवत नाम का सत्संग किया, तुम्हारे सत्संग के पुण्य को अगर कोई लिखेगा तो श्री गणेश जी महाराज लिखेंगे। तुम्हारे कितना कितना देर बैठकर तुमने सत्संग करा है। हाँ, माला पकड़ के बैठे रहे और जपते रहे, माला तो फेरते रहे, अब ध्यान लगाया था 4 भुजानाथ में, लगा रिया 2 भुजानाथ में। माला जप रहे थे शंकर जी के नाम की, और ध्यान चले गया भेरू में, अब रखा रहेगा। तो ये केवल माला फेरने से भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है कि मन से भगवान को जोड़ लीजिए। वो एक भजन की एक लाइन आप लोग गाते हो ना, श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरण, तन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरण। इस मन को परमात्मा, मन पर
कल कथा में एक वर्णन किया था धन्वंतरी कूप का। कितने घाट है उसमें? 8 घाट। और 8 घाट का जल आप पीकर देखिए। 8 घाट का जल अगर आप पिएंगे तो 8 घाटों का जल आपको अलग अलग मिलेगा। कुआं छोटा है, कूप छोटा है, पर उसके जल का भाग आपको औषधि के रूप में अलग अलग। मत्स्य पुराण में और स्कंद पुराण के काशी खंड। कभी आप लोगों को लगे कि गुरुजी कहां कहां से बता रहे हैं ये सब चीजें, तो मत्स्य पुराण में 3 नाम दिए गए हैं महाराज। एक अभिमुक्तेश्वर, एक विश्वेश्वर और एक ज्ञान वापी। कौन सी वापी है? वापी मतलब कुआं, बावड़ी छोटी सी। एक कुआं होता है बड़ा और वापी होती है छोटी छोटी सी। जैसे कुबेरेश्वर धाम में है ना वापी कुआं, अब इसको और चौड़ा कर दो तो वो कुआं कहलाए, पर ये छोटी है इसलिए वापी। महाराज मत्स्य पुराण में 3 चीजें वर्णन करी गई। एक अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञान वापी। और अगर मत्स्य पुराण आप क्या नहीं हो तो स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़िएगा, उसमें भी इन तीनों चीजों का वर्णन करा गया। भगवान शंकर के 2 नाम और तीसरा है ज्ञान वापी का वर्णन। और ज्ञान वापी का वर्णन अगर पढ़ना है तो स्कंद पुराण में काशी खंड में ज्ञान वापी की महत्वता का स्मरण करें। सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद दूंगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को दूंगा। ये ज्ञान वापी हमारे पास से ओझल हो गई थी। अब आप सब जानते ही हैं कि कहाँ चली गई थी। ये ज्ञान वापी हमारे यहाँ से ओझल हो गई थी। जब हम काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाते थे, भगवान शिव का जब दर्शन करने जाते थे, काशी विश्वनाथ का स्मरण करने जाते थे, दर्शन करने जाते थे, तो ये ज्ञान वापी हमको नहीं प्राप्त होती थी। ये ज्ञान वापी हमको दर्शन नहीं होते थे। पर ये जो काशी का जो विस्तार हुआ है, उस विस्तार में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो ज्ञान वापी वापिस हमारे विश्वनाथ को प्राप्त हो गई, उसका दर्शन होने लगा, वापिस प्राप्त हो गई। ज्ञान वापी का दर्शन हमें होता ही नहीं था। जो हमारे स्कंद पुराण में 3 चीजें लिखी है, विश्वेश्वर, ज्ञान वापी और अभिमुक्तेश्वर, इनका जो व्याख्यान वर्णन हमारे स्कंद पुराण में काशी खंड में करा गया है, उस काशी खंड में हमें अभिमुक्तेश्वर का दर्शन होता था, काशी विश्वनाथ का, विश्वेश्वर का दर्शन होता था, पर ज्ञान वापी हमसे दूर हो गई थी, हमारे पास नहीं आई। पर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पीएम जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने उस ज्ञान वापी को वापिस शंकर के पास में ला दिया है, शिव से मिला दिया है, वापिस विश्वेश्वर से, मेरे विश्वनाथ से मिला दिया। उसके लिए हमारी स्कंद पुराण कहती है, काशी खंड कहता है कि ज्ञान वापी का जल ही केवल एक वो जल होता था जिस जल से संकल्प छूटता था। आप काशी जाएं, गंगा का दर्शन करें, स्नान करें, आप गंगा मैया में डुबकी लगाएं, विश्वनाथ जी का दर्शन करें। पर स्कंद पुराण कहती है, काशी खंड कहता है कि मात्र ज्ञान वापी का दर्शन मात्र कर लेने पर, केवल दर्शन मात्र कर लेने पर, भूमंडल पर जितने तीर्थ बसे हुए हैं,
पूरी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जितने तीर्थ बसे हैं, स्कंद पुराण कहती है कि अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञान वापी। स्कंद पुराण कहती है मात्र ज्ञान वापी अर्थात वो कुंड, वो कुआं, वो बावड़ी, वो ज्ञान वापी का वो कुएं का मात्र दर्शन कर लेने पर भारत भूमि पर क्या पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ बसे हुए हो, चाहे कैलाशपति शंकर जिस कैलाश पर बैठे हैं चीन में जाकर, चाहे नेपाल में पशुपति नाथ बैठे हो, चाहे पाकिस्तान में हिंगलाज माता बैठी हो, पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां देवी देवता विराजमान हैं, तीर्थ विराजमान हैं, महाराज काशी की को ज्ञान वापी का मात्र दर्शन कर लेने पर सारे तीर्थों के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वो ज्ञान वापी का मात्र दर्शन कर लेने। कभी काशी जाएं तो जरूर पूछो पंडा जी से, ब्राह्मण देवता से, ब्राह्मण देवता हम काशी में आए। अब तो खैर सामने ही दर्शन हो जाते, लिखा हुआ मिल जाता है। अब तो जो नया प्रोजेक्ट बना काशी का, जो एक आनंद सुख प्राप्त हुआ, उसमें अब तो लिखा है कि ये ज्ञान वापी है, अब तो दर्शन हो जाएंगे। पर पूछना चाहिए, हमें धन्वंतरी का उस कूप का दर्शन करना है, आचमन करना है, हमें ज्ञान वापी का दर्शन करना है। काशी मंदिर में कहाँ है वो ज्ञान वापी, जिस वापी का वर्णन स्कंद पुराण करती है, मत्स्य पुराण करती है, जिस ज्ञान वापी का मात्र आचमन कर लेने पर सारे तीर्थों के नदी, तालाब, बावड़ी, सरोवर, कुंडों का, झीलों का एक आचमन का सुख प्राप्त हो जाता है, स्नान का सुख मिल जाता है। महाराज कल वर्णन करा था आपको महामृत्युंजय और दूसरे कौन से, जम के बोलो जरा, महाकाल। देखो जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान से कथा सुनना। महाराज कल वर्णन करा था महामृत्युंजय और महाकाल, इनके मध्यस्थ में कौन सा कूप है, धन्वंतरी कूप, जिसके 8 घाट और 8 का जल है। आज अभिमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर, विश्वेश्वर मतलब विश्वेश्वर, और इन्हीं के उस सुंदर प्रांगण में अगर विराजमान है तो ज्ञान वापी। ज्ञान वापी मतलब समझ जाना, कुआं, छोटा बावड़ी, छोटा सा कुएं को हमारे यहाँ पर जो छोटा कुआं होता है उसको लोग, कई लोग कुइया भी बोलते हैं, छोटा। उसकी जो आकृति होती है वो छोटी होती है। कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण के अंदर, काशी खंड में ज्ञान वापी का वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव उस पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण कर कर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अर्धांगिनी जगजननी जगदम्बा माँ आद्य शक्ति पार्वती बैठी हुई हैं, और कथा सुनते सुनते भगवान शंकर के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई जब ज्ञान वापी का नाम आया। ज्ञान वापी का जब नाम आया, मेरे शंभू के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। जैसे उज्जैन नगर में जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करा, 84 महादेव करे। 84 महादेव में जो 40वें नंबर के महादेव हैं, कौन सा नंबर है? 40वें नंबर। 84 महादेवों में जो 40वें नंबर के महादेव हैं, जिनका नाम है कुंडेश्वर महादेव। जब जब कुंडेश्वर महादेव का नाम आता है तो शंकर जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। अब ध्यान दीजिए जरा, है कुंडेश्वर महादेव का जैसे ही नाम आया, शिव जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, और जहां ज्ञान वापी का नाम आता है तो शिव जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। अब सोचिए
ये जो धर्म पत्नी होती है, ब्याह कर कर जब आती है तो पति से खोद खोद कर पूछती है धीरे धीरे, क्यों जी कॉलेज लाइफ कैसी रही, स्कूल कैसा रहा, कितने फ्रेंड थे, कितने लोग थे। अब वो जब खोद खोद के पूछ लेती है और उसको मालूम पड़ जाता है कि इनकी दोस्ती थी, ऐसा था वैसा था। और जब फिर शादी के 8-10 साल निकल जाएं और जब फिर पत्नी कुछ कहने वाली रहती है और वही फ्रेंड सर्कल में किसी एक का नाम ले देती है तो फिर पति के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। शिव महापुराण को हमें बहुत गहराई तक लेकर नहीं चलना कि हम उसको समझ ही ना पाए, अपन तो अपने ऊपर लेकर चलो तो शिव महापुराण बड़ी जल्दी समझ में आएगी। और मानसरोवर शिव पुराण है, कितना कितना सरोवरों के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, समुद्र के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, तालाब और बावड़ी में क्या क्या भरा पड़ा है, तुमको मालूम है क्या? अंदर डूबोगे तब तो निकलेगा। अब पत्नी, अब पति तो बेचारा भोला, पति भोला है, वो बहुत प्रेम से सब कुछ बता देता है। अच्छा हम तो कॉलेज पढ़ते थे, ऐसा था वैसा था, एक बार ऐसा हो गया, एक बार वैसा हो गया और यूं हो गया। और फिर उसने सब जगदम्बा ने सुन लिया। अब वो सुन तो लिया, उस समय तो उसने मुस्कुरा मुस्कुरा के सब सुन लिया। और जब जब फिर 8 साल 4 साल 6 साल 8-10 साल बाद जब बात निकलती है तब वो उसका नाम ले देते और ले और एक चेहरे पे, अच्छा अवस्था बुढ़े भी हो गए ना और वो बोल दे जगदम्बा, का मुंडा में दांत भी नहीं तो मुस्कुराएंगे, बच्चा चले जाओ, भले मुंडा में दांत नहीं हो पर वो बोली और ये मुस्कुरा के निकले। अच्छा वो भी मुस्कुरा के कह रही है, ऐसा नहीं कि उसको झगड़ा करना, वो तो मुस्कुराने के चक्कर में। तो शिवजी 2 बार मुस्कुरा, 2 जगह के नाम पर मेरे शंकर मुस्कुरा जाते हैं। एक उज्जैन में जम के बोलिए कुंडेश्वर महादेव 40वें नंबर पे, ठीक है। जब तुम 84 महादेव करो तो जरा ध्यान करना। कई लोग जाते हैं, उज्जैन के ब्राह्मणों के द्वारा एक पत्र आया था, वो पत्र हम लेकर नहीं आए। जब उज्जैन में 17 तारीख से कथा होने वाली थी जनवरी में, अब तो वो कैंसिल हो गई कोरोना महामारी के कारण। उज्जैन में जो कथा होने वाली थी राजा महाकाल विक्रमादित्य शिव महापुराण होने वाली थी, वो कोरोना महामारी के कारण कैंसिल कर दिए उसको। तो ब्राह्मणों ने पत्र लिखकर भेजा कि गुरुदेव पहले 84 महादेव जब होते थे तो केवल अधिक मास में होते थे, 3 साल में एक बार लोग 84 महादेव करने आते थे। पर जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई 84 महादेव के मंदिर में लोगों की भीड़ लगी रहती है गुरुदेव, उसका एक आनंद है। तो ब्राह्मणों ने जो पत्र लिखा, मैं उज्जैन नगर के 84 महादेव के सारे ब्राह्मणों के चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने जो पत्र भेजा वो प्राप्त हुआ, उसको पढ़ा, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब जब देखो जब लोग 84 महादेव करने के लिए चले जाते, करो खूब प्रेम से करो, ये मौका मिला है। उन्होंने नीचे लाइन में लिखा है और अच्छा छपा हुआ पत्र आया, जैसे ये गुड़िया ने पत्र भेजा ना, जिसने भी क्या जोरदार छाप के लिख के कितना जोरदार पत्र भेजा कि मेरे दादा सही हो गए, इसलिए मैं प्रसन्नता में इतना जोरदार पत्र लिख रही हूँ। तो ऐसा ही उन्होंने भी पत्र लिख कर भेजा कि एक लाइन लिखी उन्होंने नीचे कि आप भी 84 महादेव करने पधारो। हमने कहा तो जाए, फिर कोरोना दादा तो जाए, मेरे को मना नहीं। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, सब तैयारी में बैठे हैं, बस इधर से आवाज आई। अभी गोवर्धन जी जाने वाले थे और आधे से ज्यादा ने तो टिकट कैंसिल करा दिए थे, और जिनने कैंसिल नहीं कराया वो पहुंच भी गए। और पहुंच गए तो गोवर्धन दादा ने कहा कि जब व्यासपीठ से मना कर दिया कि मत जाओ कोरोना महामारी में, क्यों आए, तो उन्होंने भी जो धड़ाके से बरसाया, ऐसा बरसाया, ऐसा बरसाया, जो गए उन्होंने आकर सूचना दी, गुरुजी खूब गिरा रे दादा, खूब बरसा। फिर ठंड के मैं पड़ूं, पानी के मैं गिरूं और कोहरा के मैं हूं। अब पहुंच तो गए, तो
ब्राह्मणों के चरणों को नमन करता हूँ 84 महादेव के, और उनको नमन कर कर कहता हूँ आएंगे बाबा बुलाएंगे। भोलेनाथ जी पर विश्वास से भरोसा मेरे महाकाल दादा पर। मेरा कुंडेश्वर महादेव जिसका मात्र आनंद, जिसका नाम ले और शंकर मुस्कुरा दे, तो हम भी तो जरा उसका नाम लेकर एक बार शंकर जी को मुस्कुरा दे। कुंडेश्वर तो दो स्थान ऐसे हैं, एक कुंडेश्वर महादेव और दूसरा है काशी में, जम के बोलो, मंदिर के अंदर ज्ञान वापी, ये कुआं ज्ञान, ये तो स्कंद पुराण कह रही है जिसका नाम लेने से मात्र तीर्थों का एक आनंद प्राप्त हो जाता है। और दोनों वन है, जहां पर ज्ञान वापी है वो नंदन वन है। कौन सा वन है? काशी। काशी को क्या कहते हैं शास्त्रों में? नंदन वन। और जिस जगह पर कुंडेश्वर महादेव विराजमान है ये भी महाकाल वन, और जहां कुंडेश्वर बैठे हैं वो चंदन वन। कौन सा वन है? चंदन। दोनों जगह वन है और दोनों की लीला बड़ी विचित्र है। दोनों की कुंडेश्वर महादेव शिव महापुराण का सुंदर वृतांत वर्णन कर रहा है। महाराज एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछी, देखिए प्रसन्नता होने का कारण क्या है? शंकर, अब जैसे आपने अपनी दिल की बात 40 साल पहले अपनी पत्नी को बताई थी और पति 40 साल के बाद भी उस बात को सुनकर प्रसन्न हो रहा है, तो मतलब कोई बात हो सकती है, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर मेरे शंकर कुंडेश्वर नाम लेने से प्रसन्न हो रहे हैं तो उसका कारण हो सकता है। ज्ञानवापी का नाम लेने पर मेरे विश्वनाथ, मेरे विश्वेश्वर, मेरे अभिमुक्तेश्वर प्रसन्न हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आप। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव से बोली, प्रभु शिव जी बोले, बोलो पार्वती क्या हुआ? पार्वती जी कहती है, महाराज मेरे को बहुत दिन हो गए, मेरा कार्तिक के नजर नहीं आ रहा, मेरा पुत्र विरक कार्तिक के नजर नहीं आ रहा है, मुझे मेरे पुत्र का दर्शन करना है। शिव जी ने कहा, पार्वती मैं मेरे गण को बुलाता हूं और उसको कहता हूं कि जाकर पता करे कि विरक कार्तिक के गए कहां हैं। शिव जी ने आवाज लगाई, नंदी को बुलाया, नंदी तुम जाओ जरा पता करो कि विरक कार्तिक है कहां। नंदी जैसी जाने लगे, माता पार्वती जी ने आवाज दे दी, नंदी रुको जरा। नंदी जी ने कहा, क्या माँ बोलिए क्या बात है? बहुत कम समय होता है जब माता पार्वती जी नंदी को आवाज लगाती है। बहुत बहुत ध्यान देने वाला प्रसंग है। घर का पुरुष ड्राइवर को बोले, गाड़ी लगाइए, गाड़ी लेकर आइए, गाड़ी में लेकर चलिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर की माता अगर पर पुरुष को बुला रही है तो उसको बुलाने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भारत की भूमि के संस्कारों को लीजिए, शंकर की कथा को लीजिए कि पार्वती जी कभी नंदी को आवाज नहीं लगाती थी पलटकर, पहले शिव जी से कहती थी कि नंदी को बुलाइए। भारत भूमि की माताओं को ये सीखना चाहिए, घर की बेटियों को जो सीखना चाहिए, घर की बहुओं को सीखना चाहिए।
डायरेक्ट ड्राइवर से बात ना करते हुए पहले पति से कहो, आज मुझको जाना है, आज मुझे दुकान पर आना है, आज मुझे बच्चों के स्कूल जाना है, आज मुझे ट्यूशन जाना है, आप ड्राइवर को भेज देना। फिर पति उस ड्राइवर को भेजेगा, कहकर भेजेगा, घर जाओ, माता जी जाने वाली हैं, दीदी जाएंगी आपकी, ऐसा करेंगे, जाओ और उनको वहां लेकर जाना। क्यों? क्योंकि पति को इस चीज का भान होना चाहिए माताओं की ओर से कि आपने ड्राइवर भेजा है और मैं उनको लेकर जा रहा हूं। इसको मर्यादा कहते हैं, इसको संस्कार कहते हैं। पर आज का समय बड़ा विचित्र है महाराज, बड़ा विचित्र। पत्नियां कहे दे हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या गाड़ी पे? तुमने ड्राइवर रखा, तुम तनख्वाह दे रहे हो, मतलब तुम्हारी चलेगी? तो बेचारा भेरू भी कह देता जगदम्बा तू चला लेती है। अब क्या बोले? अब उसको तो मालूम है कि शिव महापुराण की कथा में क्या लिखा है, राम जी की कथा में क्या लिखा है। एक महाराज, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक पंडित जी, एक साधुजन रामायण का पाठ कर रहे थे ट्रेन में बैठ के, सीट पे बैठे और उन्हें अपना पोथी पाना रख के और रामायण का पाठ करने बैठ गए। रामायण का पाठ करने बैठे, इतने में एक व्यक्ति पढ़ा लिखा, जीन्स मीन्स पहना, बढ़िया जोरदार टाई फाई लगाया और कोट मोट पहना हुआ, कंगी पाटी पाड़ा हुआ, अच्छा जोरदार, और घड़ी मड़ी सब पहन के ट्रेन में चढ़ गया और बैग उसने पंडित जी से कहा बैग हटाओ, बैग हटाओ। पंडित जी रामायण पढ़ते पढ़ते कुछ बोले ही नहीं। मंगल भवन मंगलानि कंचन वरन विराजित। महाराज दिख नहीं दिया, मेरे पास बैग रखे, दो बैग हटाओ ना। पंडित जी ने थोड़ा सा बैग सरकाया, संत जी ने, इसने बैग रखा और दूसरे व्यक्ति से बात करते करते बोलने लगा अक्ल ही नहीं है बिल्कुल, तिलक मिलक लगा लिया, बाल माल बढ़ा लिए, अपने आप को संत बन गए, कपड़े लपेट गए, अक्ल नाम की चीज नहीं है। क्या रखा है रामायण में? और पढ़ना है तो घर में पढ़ो, ट्रेन में पढ़ने की क्या जरूरत है? अक्ल ही नहीं है। क्या रखा है इस रामायण में? चुप रहा, पढ़ता के मंगल भवन मंगल। थोड़ी देर बाद इसने बैग रख के उधर गया दरवाजे के पास, देखा तो एक ही जगदम्बा ही नहीं चढ़ी ट्रेन में। चिल्लाया, दौड़ के आया, चेन खींचने लगा। पंडित जी ने पूछा क्या हो गया है, ट्रेन की चेन क्यों खींच रहा है? दिखा नहीं रहा, 500 रुपये जुर्माना। अरे भले लग जाए, पत्नी रह गई स्टेशन पे। पंडित जी बोले अभी तू ही पूछ रहा था रामायण में क्या है, सही से सुन लेता या पढ़ लेता तो मालूम पड़ जाता कि राम जी महाराज जब नाव में चढ़े थे गंगा पार होने के लिए, सबसे पहले सीता जी को चढ़ाया था। अगर रामायण पढ़ी होती या सुनी होती, हमको कह रहा पगला, हमको पगला कह रहा। अब अंदाजा लगा अच्छा, बड़ा विचित्र बात। कोई कह रहा था गुरुजी बड़ी बड़ी एक बात कहना चाह रहे हैं हम। हमने कहा बोलो क्या कहना चाह रहे हो आप? व्यासपीठ से बोलते हो बात तो सत्य हो जाती है, तो पक्का है। तो हमने कहा हमने भी आजमाया है कि कहते हैं तो सत्य हो जाती है। हम भी हमेशा कहते थे हम भी पगले और कथा सुनने वाले भी पगले। और भगवान ने ऐसी सुनी कि हमारे सीहोर में दुनिया भर का सबसे बड़ा पागल खाना खुल रहा है, काम भी चालू हो गया, एक मंजिल का बन भी गया 15-20 एकड़ में। हमने कहा क्या बन रहा है? कि पागल। हमने कहा गजब, भगवान गलत नहीं किया, बिल्कुल सत्य किया कि पगले ही गए।
अब कह सकते हो कि सियोर वाला महाराज पागल है, अब कहने में पीछे नहीं, पगलो। अगर तुम रामायण पढ़े होते, अगर तुमने रामायण सुनी होती, तो तुम्हें मालूम होता कि राम जी ने सीता को सबसे पहले नाव में चढ़ाया था, फिर मेरे राघव जी चढ़े थे। रामायण, शास्त्र, वेद, पुराण यही सिद्ध करते हैं। हमारे वेद और शास्त्र यही सिद्ध करते हैं कि हम उसको मनन चिंतन करें तो, हम उसको उतारें तो अपने जीवन में। महाराज हम उतार ही नहीं रहे उसे। केवल रामायण को रामायण समझ रखा है, केवल गीता को गीता समझ रखा है, भागवत को भागवत केवल समझ रखा है, शिव पुराण को केवल शिव पुराण नहीं। उसमें क्या लिखा है हमें अपने जीवन में उतारना है। माता पार्वती जी ने कभी नंदी को आवाज नहीं लगाई, भगवान शिव बुलाते थे नंदी को, और पार्वती जिस पर बैठ कर जाती थी, वो भी शंकर जी के साथ। मां जगत जननी ने नंदी को जब भगवान शिव ने भेजा कि जाओ जाकर विरक्त कार्तिकेय को ढूंढ कर ले, कहां है जरा पता करो। नंदी जाने लगे, पार्वती जी ने आवाज लगाई, नंदीश्वर रुकिए, हे नंदीश्वर रुको, आप कहां जा रहे हो? स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए, विरक्त कार्तिकेय को मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूं। ओ मां नंदीश्वर से कहती है, नंदीश्वर रुकिए, एक काम करो कि हमारा पुत्र है तो हम ढूंढने चलते, हम ढूंढने चलेंगे, चलिए। शिव जी ने कहा चलो पार्वती बैठो नंदी पर। शंकर और पार्वती नंदी पर बैठ गए। महाकाल वन में, महाकाल वन मतलब आज के समय उसको उज्जैनी कहते हैं, महाकाल वन। महाकाल वन में भगवान शिव पार्वती के साथ विरक्त कार्तिकेय को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते चंदन वन में पहुंच गए। कौन सा वन है? चंदन। वही महाकाल वन का एक छोटा सा टुकड़ा चंदन वन कहलाता है, जहां पर सांदीपनी बाबा का आश्रम बना है, जहां पर भगवान कृष्ण विद्या अध्ययन करने के लिए पधारे। वो क्षेत्र चंदन वन के अंतर्गत है, महाकाल वन में। पर जैसे इंदौर में एरिया अलग अलग होवे कि नहीं होवे, ये पलासिया है, ये बीजासन का क्षेत्र है, ये जगजीवन रामनगर है, ये पाटनीपुरा है, ये परदेसीपुरा है, ये राजवाड़ा है, ऐसा क्षेत्र। महाराज शिव उस क्षेत्र में पहुंच गए, वन में पहुंच गए। पहुंचते से वहां पर जैसी पार्वती जी पहुंची हैं नंदी पर बैठकर, और विरक्त कार्तिकेय को जब ढूंढने का प्रयास किया गया है, विरक्त कार्तिकेय को जब ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते विरक्त कार्तिकेय को पार्वती मैया वहां एकदम थक सी गई, थक गई। शिव जी ने देखा, पार्वती तुम बहुत थक गई हो, एक काम करो, तुम यहां आराम करो, थोड़ा विश्राम करो, तुम थोड़ा सा विश्राम करिए यहां पर। पार्वती अगर तुम यहां विश्राम करती हो तो मैं ढूंढ कर आता हूं विरक्त कार्तिकेय। रोका पार्वती मैया। अब नंदी पर शिव यहां छोड़े किसको? किसको छोड़ा जाए? भगवान शंकर ने तुरंत आवाज लगाई,
कुंड नाम के गण को बुलाया शंकर, और कुंड नाम के गण को बुलाकर कहा, कुंड तुम माता के पास में रुको, मैं विरक्त कार्तिकेय को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। वो महाकाल राजा का वन उज्जैनी मेरे शिव नंदी पर बैठकर भ्रमण करते हैं। बहुत ध्यान देना, स्कंद पुराण कहती है, मत्स्य पुराण कहती है कि जहां जहां भगवान शंकर का शिवालय होता है, जहां पर भगवान शंकर स्वयंभू प्रकट हुए होते हैं, जहां पर शंकर भगवान की स्थापना हुई होती है, जहां शिव विराजमान होने वाले हों या भगवान शिव जहां विराजमान हो चुके होते हैं, उस भूमि पर शंकर निरंतर भ्रमण करते रहते, शिव वहां घूमते रहते, शंकर वहां। आपका गांव में शिवलिंग है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हैं, अपने अपने नगर में शिवलिंग देखिए, शंकर का शिवालय देखिए कि हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में, हमारे गांव में, हमारे खेड़े में कितने शिवालय बने हुए हैं, कितने शिवालय। अरे भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे शिवालय हैं जिन शिवालय पर सुबह रात को ताला लगा और सुबह जाकर दर्शन करने के लिए शिवालय का दरवाजा खुलता है तो शिवलिंग पर जल चढ़ा मिलता है। उनका भी वर्णन आएगा, उनका भी स्मरण आएगा। भारत की भूमि पर ऐसे शिवालय हैं कि जहां शंकर भगवान के शिवलिंग पर बिजली गिरती है और शंकर के टुकड़े हो जाते हैं, और एक ब्राह्मण, एक मंदिर का पुजारी, सेवा करने वाला मक्खन से शिवलिंग को जोड़ देता है, वो बिजली महादेव मना लिया। भगवान भारत की भूमि पर ऐसे शिवालय हैं जिस शिव मंदिर के पास में कभी चोर पहुंच ही नहीं सकता, उसके 100 बीघा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे शिवालय शंकर। और आप सोचो कि ये शिवालय केवल दूर हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिस मंदिर में जाकर व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, और भारत की भूमि के जितने लोग, देश और विदेश में बैठे हुए जितने लोग पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, सोमवार की सोमवार जाकर सुबह के समय थाली ले जाकर शंकर जी की आराधना करना, शाम को उसी थाली को लेकर जाना, 6 दिए साथ में, मीठे का प्रसाद साथ में लेकर गए, 3 हिस्से करे, 5 दिए मंदिर में लगाकर पूजन कर वापिस आए, 1 हिस्सा प्रसाद का 1 दिया लेकर दरवाजे पर लगाया, अंदर जाकर भोजन प्रसाद ग्रहण करा। मीठा प्रसाद पाने के बाद तो जिस शिवालय में आप पशुपति व्रत कर रहे हो, वो व्रत करने वाला वो मंदिर भी कम नहीं है जहां आप जाकर 5 दिए लगा रहे हो। अगर शिव बुलाए हैं उस मंदिर, आपके नगर में इतने सारे मंदिर हैं, पर किसी एक मंदिर में आप जा रहे हो तो सोचो कि इस मंदिर में क्यों जा रहे हो, शंकर जी ने बुलाया है। आप दूसरे मंदिर में भी तो जा सकते थे, एक कॉलोनी में 4 मंदिर है, इस मंदिर में जा सकते हैं, उस मंदिर में, पर वही मंदिर क्यों? शंकर ने वहां आवाज लगाई है, शिव ने बुलाया है। और शिव अगर बुलाए हैं, महाराज शंकर ने अगर बुलाया है तो कुछ कृपा जरूर करेगा। ये यहाँ पत्रों में लिखा है, किन किन्हों ने अपने अपने पत्रों में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें वर्णित करी है। एक ये पत्र है, मेरा नाम बब्बी है, मेरा पांव का एक्सीडेंट हो गया था, हड्डी टूट गई थी पांव की,
डॉक्टरों ने कह दिया था तुम कभी चल नहीं पाओगे। हड्डी भी टूटी तो ऐसी जगह से टूटी कि आपका पूरा पांव बेकार हो गया है, आप चलने के लायक नहीं रहोगे। पर शंकर भगवान की कृपा से ऑपरेशन हो भी गया तो तुम चलोगे नहीं, ये डॉक्टर बोल दिए थे, लिखा है। कुछ पकड़ कर टेक कर चलो वो बात दूसरी है, पर मेरे शंकर जैसा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं होगा। ऑपरेशन भी कराया तो मैंने शिव जी के भरोसे पर करवाया, और करवाने के बाद शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती बोलती पूरे समय ऑपरेशन करवाती रही, और बाबा की कृपा ऐसी रही है कि अब मैं खूब प्रेम से चल भी रही हूं। मैं कोई चीज पकड़ कर नहीं, टेक कर नहीं चल रही। ये पत्र शिव कृपा किसको कहते हैं महाराज, शंकर की दया किसको कहते हैं। अगर शिव मंदिर में भगवान शंकर बुला रहे हैं आपको, शिवालय में आप जा रहे हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा रहे हैं, इतने शिवालय, इतने मंदिर, इतने देवालय, कितने शिवालय हैं आपके गांव में, कितने शिवालय साहब आप देखो तो सही, अपने कॉलोनी में 4 से 8। और कितनी प्रसन्नता की बात है, मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्नता का विषय वर्णन कर रहा हूं कि पहले मंदिरों में ना जाने कौन कौन से बाबाओं को बिठाने का क्रम चलता था, आजकल मंदिरों में शंकर को बिठाने का क्रम वापस चालू हो गया कि शिव मंदिर के अंदर आ गया। कोई से भी भगवान का मंदिर है पर उसमें शिवालय जरूर हो, शंकर जरूर हो, शिव विराजमान। पहले लोगों ने शंकर जी को बाहर निकाल दिया था, आज शिव अंदर भी आ गया और आपके दिल में भी आ गया। इसकी प्रसन्नता होना चाहिए कि शिव आपके भीतर प्रवेश कर गया है, शंकर आपके भीतर उतर गया है। किसी भी शिवालय में जाओ, कोई शिवालय साधारण नहीं है, कहीं भी शिवालय। वहां मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ भ्रमण करता रहता है। शिवालय मेरा शंकर। शिव की कथा कह रही है कि आप जिस शिवालय में जाते हो, जिस शिवालय में पहुंचकर आप भगवान शंकर की आराधना करते हो, जिस शिवालय में पहुंचकर आप शिव की स्तुति करते हो, जिस शिवालय में पहुंचकर आप शंकर को जल चढ़ा रहे होते हो, वो शिवालय कोई साधारण नहीं होता। भले आपके मोहल्ले का, आपकी कॉलोनी का, आपके क्षेत्र का, आपके गांव का शिवालय हो, पर शिवालय तो शिवालय हो। शंकर तो महाराज, शिव कहने से तर जाएगा, भगवान शंकर के नाम का मात्र स्मरण, स्तुति, भजन, स्मरण। अब पार्वती तुम थक गई हो, तुम यहाँ रुक जाओ। पार्वती जी कहती हैं प्रभु मैं अकेली यहाँ रुकूंगी इस वीरान वन में, इस वीरान वन में मैं रुकूंगी तो कहाँ श्रेष्ठता हो। शिव जी ने कहा रुक जाओ। भगवान शंकर ने नंदी को रोका, आवाज लगाई, कुंड नामक गण को बुलाया, आप आओ। कुंड ने आकर कहा बोलिए भोलेनाथ आज्ञा दीजिए। पार्वती मैया यहाँ रुकी हैं, आप एक काम करो कि पार्वती जी के साथ में आप यहाँ विराजमान हो, थोड़ा रुकिए, उनकी रक्षा करना, ध्यान रखना, आप यहाँ पर विराजमान होइए। कुंड वहां पर रुक गया। विरक कार्तिकेय को ढूंढने के लिए शंकर भगवान निकले, 10 साल निकल गए, शिव जी ढूंढ के ही नहीं आए। कितने वर्ष? 10 वर्ष निकले, विरक कार्तिकेय नहीं।
क्योंकि वो महाकाल वन में विरक्त कार्तिकेय जी थे, पर जैसे ही मालूम पड़ा कि माता पिता मुझे ढूंढने के लिए आए हैं तो वो सीधे सेलम चले, जहां पर शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराज। सेलम विरक्त कार्तिकेय ने। अब बेटा तो मिल नहीं रहा था, ऊपर से मालूम पड़ा पति और खो गया। बहुत लोगों के साथ ऐसा काम हो जाता है। एक व्यक्ति रो रहा था, हमारा सामान कुएं के अंदर गिर गया है, हमको तैरना नहीं आता। हीरे की तिजोरी है, जो हमारी तिजोरी ला कर दे देगा, आधे हीरे हम उसको दे देंगे। व्यक्ति ने सोचा कि हीरे की तिजोरी और मैं ला के दे दूं तो आधे मिल जाएंगे तो आनंद हो जाएगा जिंदगी का। उन्हें कहा रुक जा, अभी आया। और वो तुरंत उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी उन्हें अपना कोट उतारा, ने पेंट ने कोट ने कोट में जो पर्स रखा था वो ने मोबाइल ने फोबाइल सब, उन्हें कहा ये पकड़, अब भी आया। इतने में पास में बैठा हुआ बोला घड़ी गीली हो जाएगी। उन्हें कहा ये भी है। अब तुम जब चढ़ के आओगे, गले की चेन कहीं टकरा गई, टूट गई, तो अब भी आया। और वो जो कुएं में कूदा, नीचे गया, तिजोरी तो नहीं मिली ना, भाटा जरूर मिल गया, तिजोरी तो नहीं। ऊपर आते से हापड़ी भरता भरता बोला कहां गया रे? वो की कोई हीरे की तिजोरी थी, वो तो जितना ये पेड़ा था वो भी लेके चला। अब ये अकेला एक डंडा उठा के ऐसा घुमा दिया। वहीं से एक संत निकल के जा रहे थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ? कपड़े चले गए, घड़ी चली गई, चेन चली गई, सामान चले गया, तो डंडा क्यों घुमा रहा है? कोई मुझे नहीं ले जाए। इतने में संत ने कहा तुझे कोई नहीं ले जाएगा, पर वो यम के दूत अगर आ गए तो तेरी आत्मा को खींच के जरूर ले जाएंगे। इसके उद्धार के लिए तू अपने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दे, यही जीवन का सुख है। नहीं तो जाना तो सब कुछ है। अरे रास्ते में सब मिलेंगे साहब, तुम यहां से इंदौर तो जाओ, बीच में टोल टैक्स भी मिलेगा। बोला मिले कि नहीं मिले? एक नहीं, दो दो तीन तीन मिलेंगे। भोपाल जाओगे तो बीच में टोल टैक्स मिलेगा, आसपास में होटलें भी मिलेगी, ढाबे भी मिलेंगे, चाय की दुकान भी मिलेगी। और तुम अगर अकड़ में आ गए और तुमने कहा हम तो रोड पे से कहीं नहीं जाएंगे, रोड हमारे काका जी, क्योंकि हमने गाड़ी का रोड टैक्स जमा करा, वो में लिखा रहता ना रोड टैक्स, हमने जमा करा, अब हमें कहीं का रोड पे से हटा के बता। इतने में आ गए वही, उन्होंने कहा सीटी बजाई, हट रही है कि नहीं हट रही है? उनने फिर सीटी बजाई, और तुम तो कहते हमारा काका जी की रोड, हमने टैक्स जमा करा, काय को हट? तो वो कहेंगे हट रहा है, फिर उन्हें सीटी बजाई, हट जा, हमारे काका जी की हमने टैक्स जमा करा। इतना में तो उन्होंने अब तुरंत फोन करा और एक गाड़ी बुलाई, वो में ई की गाड़ी भी भर ली और ई के भी भर लिया और भर के ले लुआ ले। अब बताओ, तो ने कहा कि ना साहब हमने तो टैक्स जमा करा था,
तो भले तुम टैक्स जमा करो, पर रोड तुम्हारे काका जी की नहीं है, ये तो चलने के लिए है कि इस पे चलते जाओ। उसी तरह ये मनुष्य की जो देह है, तुम सोचो कि ये ठहर जाए अपने काका जी की है, तो ये केवल चलने के लिए है। इससे पार उतरते जाओ, भगवान के पास पहुंच जाओ। और तुम सोचो हमारे काका जी के हम तो आगे बढ़े ही नहीं, बढ़े ही नहीं। अब तुम में से कितने लोग थे जो रोड पे आगे नहीं बढ़े? बचपन था, जवानी आ गई, जवानी से अधेड़ी आ गई, अधेड़ी से बुढ़ापा आ गया। रोड पे बढ़ते चले जाओ, टैक्स जमा करते चले जाओ। टैक्स कौन सा? बचपन था, पढ़ाई कर लो। जवानी आ गई तो थोड़ा सा कमाई भोग विलास में डूब गए। अधेड़ी आ गई, बच्चों को बड़ा करने में लग गए। बुढ़ापा आ गया तो जोड़ जोड़ के रख लिया, सब टैक्स ही जमा करा, बाद में सब यहीं छोड़ गए और रोड वहीं पड़ी रह गई। और जो अंदर की गाड़ी थी वही, और सीटी मारने वाले ने सीटी मार दी ऊपर से, उन्हें सीटी मारी कि सीटी बंद हो गई। बस अंतर। और फिर निवेदन है, वो सीटी मारे और तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़े, उससे अच्छा है बढ़ाते चलो, बढ़ते चलो। इसलिए कहा, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो। भगवान के भजन बिना कुछ नहीं बिगड़ने वाले। जपो, स्मरण करते रहो, कीर्तन करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। कुंड को कहा तू रुक जा, पार्वती जी ने कुंड से कहा, कुंड स्वामी नहीं आए मेरे, जाओ जरा पता करो गए कहाँ हैं। अब भगवान शिव कहकर गए थे, कुंड तू पार्वती जी के पास रहना, यहाँ से हिलना मती, जाना मती, इधर उधर कहीं पर भी हो तो यहीं रहना। अब कहकर गए ड्राइवर को कि तू यहाँ रहना, और सेठानी बैठी गाड़ी के अंदर और ड्राइवर चले गया पान खाने। सेठ जी तो बोले थे कि यहीं रहना। शिव जी ने कहा कुंड, तुम पार्वती जी के पास में रहना। अब पार्वती जी के पास में कुंड बैठा, अब पार्वती जी करी जाओ कुंड, जरा स्वामी को देख कर आओ।